नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मीडिया में एक खबर आ रही है बार बार। खबर तो ये छोटी सी है और खबर ये है कि हरियाणा के कुछ लोग अनिल विज जी के पास गए थे अपनी समस्याओं को लेकर, जो उनकी दिक्कतें थी उनको लेकर। तो अनिल विज जी के पास जब वो गए तो अनिल विज जी ने उनको ये कहा कि आज के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने लोगों की ही, अपने हलके के लोगों के ही काम करवाऊंगा और अपने हलके के लोगों से बाहर काम नहीं करूंगा मैं। और अगर आप लोगों ने काम करवाने हैं तो आपको जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास, नायब सिंह सैनी जी के पास। दोस्तों, ये देखने में तो एक छोटी सी खबर है और एक देखा जाए तो है भी ठीक है कि हर नेता अपने हलके के लोगों के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि वो वोट देते हैं उसको उसके हलके के लोग। अपनी एनर्जी को वो दूसरे हलके के लोगों के लिए क्यों लगाएगा, क्यों वेस्ट करेगा? तो सीधी सी बात है, ये इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हरियाणा के संदर्भ में और एक आम आदमी के संदर्भ में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अनिल विज जी एक ऐसे नेता हैं जिसको हर कोई पूरे हरियाणा का, चाहे वो दक्षिणी हरियाणा से भी क्यों ना हो, पूरे हरियाणा के लोग ये समझा करते कि अगर प्रशासन हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, अगर नेता हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो अनिल विज जी एक ऐसे नेता हैं जो बगैर किसी हलके को देखते हुए, बगैर किसी जाति को और बगैर किसी उसको धर्म को देखते हुए वो लोगों की मदद करते हैं। जो भी उनके पास आता है तुरंत मदद करते हैं। मतलब ये है कि अनिल विज जी एक सर्वसुलभ नेता हैं लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में, और जो ये सोचते हैं कि अनिल विज जी ही हमारे मुद्दों को उठा सकते हैं, हमारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। और ये हुआ भी। जो भी अनिल विज जी के पास गया, अनिल विज जी ने तुरंत उसके लिए कार्य, ये नहीं कि उसको आश्वासन दे दिया वगैरह, ठीक है हम आपका काम करवा देंगे। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और तुरंत उसकी समस्या का समाधान करवाया। तो इससे अनिल विज जी की छवि है ना, हरियाणा के अंदर ऐसी छवि है जिसको हर कोई ये मानता है कि हमारा जो काम करने वाला है, हमारा जो ही शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, और एक ऐसा नेता जिसको वास्तव में हम जिससे उम्मीद कर सकते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, वो अनिल विज जी है। तो दोस्तों, अनिल विज जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हम थोड़ी सी विवेचना करना चाहेंगे, थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्या इसका प्रभाव होगा और अनिल विज जी ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, अनिल विज जी को राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में लाने वाली थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा, आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी ने अम्बाड़ा से चुनाव लड़ा था। और जब उन्होंने अम्बाड़ा से चुनाव लड़ा तो अनिल विज जी उस टाइम युवा हुआ करते, और उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, जो उनकी लोगों के ऊपर पकड़ थी, उससे सुषमा स्वराज जी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उनको राजनीति में आने का न्योता दिया। और उनको उपचुनाव, उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो खुद सुषमा स्वराज जी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा और वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव भी जीते। लेकिन उसके बाद फिर प्रदेश का युवा प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया सुषमा स्वराज जी ने अनिल विज जी को। तो यहाँ से अनिल विज जी का कैरियर शुरू होता है। लेकिन अनिल विज जी हैं बहुत दबंग व्यक्ति हैं और लोगों के हित से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाने में वो न तो संकोच करते हैं और न वो किसी से घबराते हैं। जब उनकी छवि दोस्तों लगातार उन्होंने 2-3 इलेक्शन जीते लगातार, तो लोगों को लगा कि भाई, खासकर नेताओं को लगा कि ये एक ऐसा नेता है जो आने वाले टाइम में हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ की शुरुआत होती है 2014 से। 2014 में पहले तो जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपने मोदी जी थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। और जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए 2014 के लास्ट में 15 में, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया अपने आदमी को, मनोहर लाल खट्टर जी को। वो मनोहर लाल खट्टर जी जिन्होंने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था और जिनका कोई राजनीतिक प्रभाव भी नहीं था और जिनका कोई वोट भी नहीं था। लेकिन खैर, ये राजनीति है तो इसमें ये इस तरह की बातें मायने नहीं रखती। लेकिन जैसे कि मोदी जी ने आते ही सबसे पहले मार्गदर्शक मंडल बनाया और राजनीति में अपने लोगों को ये सिखाया कि अगर अपना वजूद बनाना है, अगर अपने आप को ऊपर उठाना है, तो जो पैरेलल लीडर है उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनको उनके कैरियर को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। तो यही चीज़ थी जो मनोहर लाल खट्टर जी ने अडॉप्ट की, अर्थात मोदी जी के पद चिन्हों पर चले और उन्होंने धीरे धीरे जो उनके समानांतर नेता थे उनका प्रभाव कम करने की कोशिश की। तो उनके अंदर रामविलास शर्मा जी का तो खरा अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वो भी उसमें एक थे। लेकिन अनिल विज जी के बारे में हम कहेंगे कि अनिल विज जी का इतना ज़्यादा प्रभाव था, और खासकर
अम्बाड़ा और आसपास के क्षेत्र के लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव था, पकड़ थी कार्यकर्ताओं के ऊपर। और इसीलिए न चाहते हुए भी मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको गृह मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन गृह मंत्री बनाने के बावजूद भी उनको काम करने के लिए बार बार अड़चने डाली गई। और खासकर आपको एक जो गुप्तचर विभाग है उसके बारे में भी अनिल विज जी चाह रहे थे कि उसका जो गुप्तचर विभाग है उनके पास हो, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी चाह रहे थे कि वो उनके को न दिया जाए। क्योंकि इससे जो पूरी स्टेट की जो पकड़ है, जो गुप्त सूचनाएं हैं, CID की रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट है, तो वो सारी उनको मिलेंगी जो जिसके पास के वो विभाग होता है। और ये सिर्फ मकसद ये था कि वो जो पकड़ है वो अनिल विज जी की पकड़ ना हो। लेकिन इस चीज़ के ऊपर खैर काफ़ी झगड़े भी हुए और अंत में वो अनिल विज जी के पास आया वो डिपार्टमेंट। लेकिन धीरे धीरे अनिल विज जी की पकड़ को कम करने की कोशिश की गई। और लेकिन उनको ख़त्म इसलिए नहीं किया गया कि उनका जो प्रभाव था वो उत्तर हरियाणा के अंदर, जैसे दक्षिण हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत जी का है, उसी तरह उत्तर हरियाणा के अंदर जो प्रभाव है वो अनिल विज जी का है। वोटरों के ऊपर उनकी पकड़ है, सीटों के ऊपर उनकी पकड़ है और वो जीत हार का निर्णय करवा सकते हैं। उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है, कम से कम 18 से लेकर 20 सीटों के ऊपर। लेकिन खैर जब 2019 के चुनाव हुए तो उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, कोई बड़ा वो नहीं किया गया। तो धीरे धीरे उनको लगा कि अनिल विज जी को भी लगा कि इतने दिन से, इतने सालों से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। खासकर 2009 के बाद तो उन्होंने 4 चुनाव जीते लगातार और वो कभी हारे नहीं। तो उनको लगा कि अगर अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते। लेकिन जब मनोहर इलेक्शन से अब 2024 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव से पहले जब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसमें अनिल विज जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्हें ये लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया। और इसीलिए एक मीटिंग हुआ करती, विधायिका की जो मीटिंग हुई थी, बीजेपी के जितने भी विधायक थे वो उस मीटिंग में से भी उठ के चले गए थे। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह था नायब सैनी का, उसमें भी नहीं आए। यानी उनका जो गुस्सा था वो स्पष्ट ये था कि भाई मुख्यमंत्री के पद पर मेरा हक बनता है। लेकिन ये पार्टी हाईकमान ने देखना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना और किसको नहीं बनाना। और अब जब 2024 के अंदर जब अब फिर से वो 7वीं बार चुनाव जीते हैं अनिल विज जी, तो उनके ये तो करियर तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी उनका प्रभाव, तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो लो प्रोफाइल का दिया गया। और उसको लो प्रोफाइल का देने से अब अनिल विज जी को ये दिखाई दे रहा है कि अब क्योंकि उनकी तो उम्र भी काफ़ी हो गई है, अब वो कितना चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने शायद ये कहा भी था कि उसका आखिरी चुनाव है या इस तरह का वो। लेकिन राजनीति में दोस्तों इस तरह का कोई वो नहीं होता कि कितनी उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं कितना नहीं। लेकिन जो बीजेपी के अंदर दूसरी पार्टी की तरह बीजेपी में भी जो बराबर के नेता उनको ख़त्म करने का जो तरीका है, जो मोडस ऑपरेंडी है, उसी के अकॉर्डिंग अनिल विज जी को दिखाई दे रहा है कि अब उनका कैरियर ज़्यादा नहीं बचा। तो अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि जब ज़्यादा राजनीति उनके पास नहीं है, ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते, तो वो सिर्फ अपने अपने हल्के का काम करें तो और अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। लेकिन इस मामले में दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति में जबकि सिवाय झूठ के और झूठे वादों के नेता कुछ भी नहीं करते, ऐसे में आज भी अगर आम आदमी की नज़रों में अगर ये है कि कोई उनका काम कर सकता है, तो चाहे वो उनके अपने हलके का हो या ना हो, वो अनिल विज जी हैं। और अनिल विज के पास पूरे हरियाणा से लोग जाया करते और ग्रीवेंस कमेटी के अंदर भी जब भी वो आया करते तो सिर्फ उनके एरिया के नहीं और दूसरे भी लोग आया करते। और वो तुरंत अगर किसी अधिकारी को कोई प्रताड़ना का मामला है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया करते, या फिर अगर कोई अधिकारी काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया करता या उन्हें भ्रष्टाचार की शिकायत मिला करती तो वो तुरंत उसको नौकरी से बाहर कर दिया करते। इससे उनकी छवि एक तरह से गब्बर सिंह की छवि बनने लग रही थी, एक बन चुकी थी। लेकिन ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी दोस्तों। और आम आदमी को जबकि आज भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा वो है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होते लोगों के पास, आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता भ्रष्टाचार को देने के लिए, उनको नेताओं को या अधिकारियों को देने के लिए इतने पैसे नहीं होते। तो उनकी उम्मीद की जो किरण हुआ करती वो अनिल विज जी हुआ करते। लेकिन अनिल विज जी की ये निराशा पता नहीं क्यों आम आदमी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। तो मैं तो इस मामले में यही कहूँगा कि अनिल विज जी आप भले ही ज़्यादा लंबा चुनाव ना लड़ पाएँ, अगला चुनाव या उससे अगला चुनाव न लड़ पाएँ, लेकिन जो लोगों की उम्मीद है आपसे कम उन उम्मीदों को
उम्मीदों के ऊपर आप कुठाराघात मत करिए, उनकी उम्मीदों को मत तोड़िए, क्योंकि ऐसे वक्त में लोग जब अगर मंदिर भी जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भगवान हमारा काम करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा। यही राजनीति में लोग, अनिल विज जी, आपके पास आते हैं ये सोच के कि कोई नेता या अधिकारी हमारा काम करे या ना करे, कम से कम आप जरूर करेंगे। तो आपसे लोगों की जो उम्मीदें हैं इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों की उम्मीदों को तोड़ना, लोगों के दिलों को तोड़ना, ये शायद उचित नहीं है। थोड़ा सा जीत हार ये तो चलती रहती है। हो सकता है आज आपको पोर्टफोलियो कम मिला हो, आने वाले टाइम में आपको पोर्टफोलियो बड़ा भी मिल सकता है, लेकिन जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व आप करते हैं वो आम आदमी के प्रतिनिधित्व को आप करते रहिए, और लोगों के जो आपसे उम्मीद है उन उम्मीदों को मत तोड़िए, लोगों को थोड़ा नाउम्मीद मत करिए। क्यों? क्योंकि पूरे हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि जितना मान सम्मान आम आदमी, चाहे वो आपके हल्के का या बाहर के हल्के का, वो किसी और का करता होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने बगैर हल्का देखे, बगैर क्षेत्र देखे आपने लोगों की मदद की। और अगर आप कहीं किसी दौरे पर भी जाते हैं और वहां पर भी अगर किसी ने आपसे मदद मांगने की कोशिश की तो आपने खुले दिल से मदद की है। तो सिर्फ यही गुजारिश है कि थोड़ा हिम्मत मत हारिए, थोड़ा आम आदमियों की तरफ देखिए। ऐसे उसमें बेचारा एक आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो दोस्त यही हम उम्मीद करेंगे अनिल विज जी, थोड़ा सा आप देखिए, लोगों का काम करिए। आपके अलावा और किसी भी आदमी के ऊपर आम आदमी भरोसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाह रहा था। पिछले चुनाव में, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें अनिल विज जी की जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुस्सा था, वो थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल किया अपने गुस्से को, और जिस तरह से उन्होंने फिर से अधिकारियों को ये कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आइए, तो ये आम आदमी को भी अनिल विज जी को कहना चाहिए कि मैं आज भी उनके लिए अवेलेबल हूँ। अगर किसी को कोई उम्मीद है मेरे से तो मैं उसकी उम्मीदों को जरूर पूरा करूँगा। और आदमी क्या उम्मीद आता है, या किस चीज़ के काम के लिए आता है, या तो कोई अधिकारी उसको प्रताड़ित कर रहा है, या फिर भ्रष्टाचार के कारण उसके काम नहीं हो पा रहे, या फिर नौकरी के काम है, या और कोई विभाग के काम है, या और वो ये छोटे मोटे काम है। ये छोटे मोटे काम मुझे लगता है कि अनिल विज जी आज भी करवा सकते हैं, भले ही उनका पोर्टफोलियो कम हो, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभाव है वो राजनीति के अंदर आज भी इतना है कि अगर वो किसी अधिकारी को कोई आदेश देंगे तो किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके काम को रोक सके, मोड़ सके। अब रही बात इस चीज़ की कि पैरेलल नेता को खत्म करने की, तो मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने ये इस तरह का किया था, तो वो आज हरियाणा की राजनीति से दूर हो चुके हैं, वो लोकसभा की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, नायब सैनी के ऊपर, नायब सैनी जी हैं, उनके ऊपर ये है कि भाई वो मुखोटा है, कमजोर है, लेकिन जिस तरह के उन्होंने अब कार्य दिखाए हैं, जिस तरह के उन्होंने एक्शन दिखाए हैं, वो वास्तव तारीफ काबिल है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में नायब सैनी जी भी एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे, और वो अपने जो फैसले हैं वो खुद लेने की ताकत हासिल कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो मनोहर लाल खट्टर जी के कहने से ही चलें, या उन्हीं का परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो सीएम हो वो मनोहर लाल खट्टर जी हों, और चेहरा जो है नायब सैनी। ऐसा नहीं लगता आने वाले टाइम में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और जिस तरह की समझदारी की राजनीति नायब सैनी जी कर रहे हैं वो वास्तव में तारीफ काबिल है। तो आपको भी हम यही कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं कि हर आदमी के नसीब में राज सुखी हो। क्या कभी सोचा था कि मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 2 बार बनेंगे? तो ये नसीब की बात होती है, लेकिन लोगों के काम करना भी, लोगों के काम आना भी तो एक बड़ी बात है। आने वाले इतिहास में लोग आपको याद रखेंगे कि हमारे जो काम है वो अनिल विज जी ने करवाए। तो आपसे एक बार अंत में फिर गुजारिश है कि आप लोगों को हतोत्साहित मत करिए, चाहे भले ही वो आपके हल्के के ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी आपके पास आता रहा है, जिस उम्मीद से आता रहा है, जैसे आपने पहले जनता की, आम आदमी की मदद की थी, उसी तरह दोबारा फिर से आप मदद करते रहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा अब तक, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से ही मुझे ये पता चलता है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। और एक आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ ही एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।